गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन कल भी सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा, आज भी अपन सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो बेटा सामाजिक विकास है वो नव किशोर बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क रखने से अपने क्रियाकलापों में व्यवस्थित करते हैं। जो किशोर किशोरी होते हैं वो क्या करते हैं, समाज के अंदर समाज के कार्य जो होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो वो अपना प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, कार्यकर्ता और सामाजिक स्वीकृति व्यवस्थित करना। वो सोचते हैं कि समाज के अंदर जो उनके कार्य है समाज के, उनको हम व्यवस्थित रूप से करें, किसी प्रकार की अड़चन न आए या हम उसको अपनी गलती की वजह से कोई भी उनकी आलोचना नहीं करें। तो किशोर किशोर ये चाहते हैं कि वो समाज के साथ स्वीकृति अपना लेते हैं और समाज के कार्यों को बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपना कार्य प्रदर्शित करते हैं। तो व्यवस्थित करते हैं, सामाजिक स्वीकार तरीके से व्यवहार करना सीख जाते हैं। समाज जिसको स्वीकार करता है, सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं, तो समाज के अंदर जो कार्य होते हैं उनको वो सीख लेते हैं कि उनको अपना उत्तरदायित्व कैसे निभाना है, कार्य को कैसे करना है, उसको किस प्रकार से करना है, उसकी समाज में आलोचना नहीं हो, समाज के लोग उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करें, उनके व्यवहार की, उनके माता पिता, उनके गुरु, उनके मित्र, सभी उनकी बातें जो होती है उनके कार्यों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करें। किसी काम को लेकर वो बहुत ही बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। नवकिशोर यौवनारंभ काल में पाई जाने वाली नकारात्मक अभिवर्तन। यौवना काल जब किशोर अवस्था प्रारंभ होती है तो किशोर किशोरी क्या होते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। तो वो हर चीज का जब माता पिता उनसे जो कुछ कहते हैं तो उसकी नेगेटिव, उनका उत्तर गलत ही देते हैं, उनसे तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं, उनके फैसलों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, अपनी मनमानी से कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यवहार जो है वो अपनी मनमानी से, जो माता पिता कहते हैं या गुरु जिसको कहते हैं उसके नकारात्मक उल्टा ही कार्य करना चाहते हैं। वो सोचते हैं हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती, हम स्वतंत्र क्यों नहीं है, हम समाज के कार्यों में समाज में अपनी भूमिका क्यों निभाएं, हम अपना कार्य खुद करेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे और सामाजिक कार्य में भाग लेने से भी डरते हैं। पर जैसे जैसे किशोर अवस्था पूर्व से लेकर उत्तर किशोर अवस्था तक किशोर किशोरी पहुंचते हैं तो उनमें जो नकारात्मक अभिवृत्ति होती है वो सकारात्मक अभिवृत्तियों के अंदर प्रकट होने लगती है। फिर वो सोचते हैं, तर्क वितर्क करके उन समाज के नियमों का पालना करना चाहते हैं, समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, समाज के अंदर वो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, समाज में जो योगदान दे रहे हैं उनके महत्वपूर्ण जो होते हैं उनको पुरुषार्थ मानना शुरू कर देते हैं, उनके कार्य में सहयोग देने लगता है। तो ये किशोर किशोरियों के अंदर ये अभिवृत्तियाँ हो जाती है, समाज को स्वीकार करने लग जाते हैं। जो पूर्व किशोर अवस्था और जो बाल्य अवस्था में क्या होता है कि वो समाज को स्वीकार नहीं करते, नकारात्मक अभिवृत्तियाँ उनके अंदर पाई जाती है। मर्यादा और संयमित हो जाते हैं और मर्यादित हो जाते हैं कि हमें समाज के अंदर किस प्रकार से व्यवहार करना है ना, समाज में किस प्रकार, जब सामाजिक कार्य होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो उसमें उनका व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। जो घर में होता है और जो समाज के अंदर होता है उसमें बहुत ही फर्क होने लगता है। समाज के अंदर एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से चलना, बोलना, खाना पीना सब चीज़ में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, संयमता से लेते हैं उनको कि भाई हमें समाज के लोग हमें नेगेटिव नहीं समझे, हमारी आलोचना नहीं करें, समाज के लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमारी प्रशंसा करें और समाज में हमारी एक अलग पहचान हो। तो वो सामाजिक कार्यों को संयमित रूप से, पुरुषार्थ रूप से करना चाहिए। बड़े किशोरों में स्वग्रता आ जाती है। जो बड़े किशोर हो जाते हैं, किशोर किशोरी जो होते हैं उनमें स्वग्रता आ जाती है, यानी स्वयं की कार्य, स्वयं की इच्छा से, उसे कोई माता पिता नहीं कहते कि आप बढ़ चढ़कर भाग लो, सामाजिक कार्य में भाग लो, समाज में अपना अलग रूप बनाओ, पर क्या कहते हैं स्वग्रहित, उनकी खुद की इच्छा हो जाती है कि देख हम भी समाज के अंदर जाए, हम समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर करें और समाज में अलग अपनी पहचान बनाए, समाज का नेतृत्व करें, समाज का विकास करें। उनमें स्वग्रता, अपना आप ही वो भावना उत्पन्न हो जाने तथा अब असामाजिक परिस्थितियों में अच्छा समायोजन करते हो। धीरे धीरे जब उत्तर किशोर अवस्था आ जाती है तो समाज में उनकी अलग तो अच्छा व्यवहार संपन्न कर लेते हैं, अच्छा व्यवहार रूप से समायोजन कर लेते हैं। इसके अंदर बेटा दूसरा है समूह निर्माण। समूह निर्माण में क्या होता है, जो किशोर और किशोरी दोनों में समूह निर्माण में परिवर्तन हो जाता है। क्यों?
क्योंकि किशोर जो होते हैं उनकी जो मित्र मंडली होती है उनका समूह निर्माण ही बहुत ही व्यापक होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं अपने मित्र बनाते रहते हैं। विद्यालय में भी अपने मित्र बना लिए, आस पड़ोस के भी मित्र बना लिए, पर वो मित्रता थोड़े दिन की हो, चाहे उनमें उनकी कोई अच्छी मित्रता नहीं हो, पर सबको क्या कहते हैं, ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। हर बार वो अपने अपने अलग पहचान बनाने की कोशिश में नेताओं के साथ भी रहना पसंद करते, तो उनके साथ भी अपने मित्र बना लेते हैं, है ना। घर के आसपास समाज के अंदर जाए तो भी उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है और वो अपने व्यवहारिक रूप में कर लेते हैं। पर मित्र बनाने में परिणत हो जाते हैं। किशोर समूह बड़े और ढीले ढाले होते हैं, यानी किशोर जो होते हैं उनके समूह थोड़े दिनों तक ही चलते हैं, आगे जाकर उनकी दोस्ती टूट जाती। जैसे जैसे उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो उनकी मित्रता भी धीरे धीरे कम होने लग जाती। पर जो किशोरी होती है उनमें बहुत परिवर्तन होता है। उनकी जो मित्र मंडली होती है वो ठोस होती है और छोटी होती है, क्योंकि जो किशोरियाँ होती है वो अपने ही स्तर की जो मित्रता रखती है, वो 2-4 ही, ज़्यादा मंडली बना के नहीं रखती, 2-4 ही मित्र रखती है और उनके साथ स्थिरता ले लेती, दूसरे मित्र को नहीं बनाते। उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना, उनके साथ पढ़ाई करना, उनके साथ ही जिम्मेदारियाँ, उनके कल्चर्स उनको अपनाना, तो वो अपनी मित्रता के रूप में उन्हें अच्छे से ही कार्य कर सकते। अच्छा बच्चों, ये बेटा ये जो पॉइंट लिखे हैं वो आप लोग उतार लें, उसके बाद में आपको प्रश्न दूंगी आगे, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, पहला प्रश्न है बेटा, सामाजिक भेदभाव में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। सामाजिक जो भेदभाव जो होता है वो अपनी पराकाष्ठा पर कब पहुंचता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है बेटा, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है। सामाजिक विकास किसको कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक है बेटा, अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर भी सामाजिक विकास ही पढ़ेंगे। इसके जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को। थैंक यू बच्चों, और अपना काम करते रहिए, ठीक है बेटा।